तो देखिए ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। देखिए आपको सेकंड रो के एलिमेंटों से आपको यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब अभी तक जो आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते थे पहली एक्सरसाइज में, उसमें आप रो नंबर 1 के अलोंग करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी भी रो के अलोंग इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी रो को लेकर या किसी भी कॉलम को लेके हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकंड रो को हम लेंगे और इसके थ्रू हम इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट्स या तो डी से आइडेंटिफाई कर लीजिए या फिर ये डेल्टा। तो इसका मतलब देखिए तो इसका डिटर्मिनेंट्स कितना होगा, तो हमें सेकंड रो से इसको फाइंड आउट करना है। तो पहले है आपका 2, तो इनके साइन भी याद रखने पड़ेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अभी हमें ये वाले साइन लेने पड़ेंगे। तो ये है -2, इसका करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कैंसिल। ये है 3 8 2 3। फिर इसके बाद आप जीरो को लेंगे जो कि पॉजिटिव है। तो 0 को लेंगे तो ये सब कुछ 0 ही हो जाएगा, तो रहने दीजिए। फिर 1 को लेंगे तो जो है आपका नेगेटिव -1। तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल, ये आ जाएंगे 5 3 1 2। तो देखिए बस यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करना है जो हम पहली एक्सरसाइज में करते थे, लेकिन हमें फर्स्ट रो के अलोंग नहीं, सेकंड रो के अलोंग। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इनका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन के थ्रू ये कहना चाहते हैं। तो ये है आपका 9 और ये है 16 और फिर -1, इसे हटा दीजिए, ये बचेगा 10 -3। तो डेट इज इक्वल टू इससे माइनस कर लीजिए 16 से 9 को, तो ये बचेगा -7 और यहाँ पे -1, ये 7 बचा हुआ है। डेट ए इज इक्वल टू -14 और -7। तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जो है 7 आ जाएगी। यही आपका आंसर होगा। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी आपको यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम एवेल्यूएट। तो यहाँ थर्ड कॉलम के अलोंग आप इसको एवेल्यूएट करेंगे। तो देखिए थर्ड कॉलम ले लीजिए और इनके साइन याद रखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस बार ये वाले साइन लेने होंगे। तो देखिए ये होगा वाई जेड लीजिए, इसका करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो बचेंगे ये, मतलब जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 1y 1z। फिर ये माइनस का zx, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कैंसिल, तो बचेगा 1x 1z। फिर xy के अलोंग ये और ये कैंसिल, अब बचेगा आपके पास ये और ये कैंसिल, तो ये 1x 1y। तो डेट ए वाई जेड, ये होगा z माइनस वाई zx z माइनस x प्लस एक्स वाई y माइनस x। तो ये हो जाएगा, आप इंटू कर दीजिए, y z स्क्वायर y स्क्वायर z और ये z स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा zx स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y x y स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो ये आपके पास में आ चुका है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, तो आप यहाँ पे साइक्लिक एक्सप्रेशंस बना लीजिए। इसका मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स वाई जेड किसी को एक वेरिएबल को पकड़ेंगे, सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे भी छोटी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक्स को ले लेते हैं। तो आप पहले वो देखिए जिसमें एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स स्क्वायर इसमें है जेड एक्स स्क्वायर। तो देखिए ऐसे जो सम है, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसमें आपको ये साइक्लिक एक्सपेंशन में इसको ढालना होता है। तो कैसे आप उन साइक्लिक एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है उनको लिखेंगे पहले ये, फिर एक्स स्क्वायर एक और वैल्यू होगी जिसमें होगा, तो एक और टर्म होगी, तो ये है वो एक्स स्क्वायर वाई। फिर एक्स वाली टर्म लीजिए, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म 2-3 ख़त्म हो चुकी हैं। एक्स वाली टर्म जो है वो है आपके पास में ये और ये। तो पहले इसको ले लेते हैं पॉजिटिव को, एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। फिर वो टर्म ले लीजिए जिनमें एक्स नहीं है, इसका मतलब ये दोनों,
प्लस का वाई जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको यहाँ कॉमन वगैरह लेना है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन है तो जेड माइनस वाई बचेगा। यहाँ पे आपको एक्स कॉमन मिल जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ वाई जेड ही कॉमन है तो जेड माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई प्लस यहाँ पे ये उल्टा हो चुका है, तो इसे सीधा करने के लिए आप एक काम कीजिए, एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख लीजिए, और फिर यहाँ प्लस वाई जेड, मतलब माइनस साइन आपने बीच वाले इससे कॉमन ले लिया जिससे कि सीधा हो सके, जेड माइनस वाई की फॉर्म आ सके। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो जेड प्लस वाई और जेड माइनस वाई, फिर बचेगा आपके पास जेड वाई जेड जेड माइनस एक्स, सॉरी जेड माइनस एक्स नहीं, जेड माइनस वाई होना था, यहाँ जेड माइनस वाई लिखेंगे क्योंकि एक्स तो था भी नहीं उसके पास। तो अब यहाँ पे आपको कॉमन लेना है जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, तो आप सबसे जेड माइनस वाई को कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा आपके पास में एक्स स्क्वायर एक्स जेड प्लस वाई प्लस वाई जेड, ये टर्म्स आपके पास बचेगी। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, मुझे थोड़ा रब करना होगा। तो इसके बाद थोड़ा सा और बचा है, सॉल्व कर लीजिए इसको, जेड माइनस फाइव, तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर लिखें, इसको इंटू कर दीजिए एक्स जेड माइनस का एक्स वाई प्लस वाई जेड। अब इनसे कॉमन ले लीजिए, अगर कॉमन मिले तो कॉमन मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले इन दोनों से कॉमन लीजिए, तो x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x माइनस जेड, यहाँ y कॉमन है तो माइनस का y कॉमन लिया तो ये बचेगा x माइनस जेड। तो अब x माइनस जेड ही कॉमन ले लीजिए, z माइनस वाई x माइनस जेड और x माइनस वाई, तो यही आंसर होगा। चाहो तो आप इनको सीधा कर सकते हैं, जैसे कि इन दोनों टर्मों को इसे y माइनस जेड लिख लें तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ा, और इसे z माइनस एक्स लिखें तो माइनस साइन यहाँ से भी कॉमन लेना पड़ा, और x माइनस वाई, तो यही आपका सॉल्यूशन होगा। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको ये डिटरमिनेंट्स दे रखा है और बोला गया है कि 4 ऑप्शन गिवन है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, तो मैंने सीधा डी ही ऑप्शन लिखा है। क्यों सही होगा, तो देखिए याद रखेंगे जो हम एलिमेंट लेंगे, जैसे हमने A11 लिया है, तो हमेशा जब भी हम डिटरमिनेंट्स को फाइंड आउट करते हैं, तो अगर हमने ए एलिमेंट लिया है तो इसका करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल हो जाता है और इसके कोफैक्टर को लेते हैं। तो ये है कोफैक्टर जो कि आप जिसे आइडेंटिफाई करेंगे A11 से। तो अगर आपने A11 एलिमेंट लिया है तो उसके साथ में उसी का कोफैक्टर ले सकते हैं। अगर A21 लिया है तो आप उसके साथ में A21 मतलब A21 का ही कोफैक्टर लेंगे, ये नहीं कि आप किसी और का कोफैक्टर लें। 31 लिया है तो 31 का ही कोफैक्टर लेंगे। तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, जो माइनर होगा उसी का ही कोफैक्टर लिया जाएगा, किसी दूसरे का नहीं कोफैक्टर लिया जाएगा। तो देखिए ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ